सबसे पहले हमें अपने पास कॉन्टेक्ट वाला काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से अपने पास सबसे पहले इसको लॉग आउट करना पड़ेगा और जाके देखते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म है उसके अंदर फील्ड्स कितनी है। तो कॉन्टेक्टर्स के फॉर्म में इसने 4 फील्ड बनाएंगे, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, अपने मॉडल के अंदर आके क्लास, और क्लास का नाम लिख देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं पास करूंगा मॉडल्स डॉट मॉडल कॉलन, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट 4 फील्ड, राउंड ब्रैकेट, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ, और यहाँ पर आपके पास लेंथ के बाद आ जाएगा इज इक्वल टू, आप कोई भी लेंथ अपने पास से दे सकते हो। मैं नेम वाले इनपुट को कॉपी करके वापस पेस्ट करूंगा, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज होगा। ईमेल, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा लास्ट में, मैसेज। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप जितने भी फॉर्म बना रहे हो उस फॉर्म के अंदर इनपुट कितने, जितने भी इनपुट है ना, आप सारे आगे इनपुट अपने यहाँ पे बता दो कि भाई टोटल मेरे पास इनपुट इतने हैं। अब कैटेगरी की बात करूँ तो कैटेगरी में मेरे पास सिर्फ एक ही इनपुट था, तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, उसका नाम ऊपर जाके पास कर दिया था, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ ये रहा, कैट अंडरस्कोर नेम। लेकिन अब 4 इनपुट है तो मुझे यहाँ पे 4 चीजें बतानी पड़ेगी। ये करने के बाद आपको एक फाइल में जाना होता है, एडमिन डॉट पाई वाली फाइल में, और एडमिन डॉट पाई वाली फाइल में जाने के बाद अपनी क्लास को कॉल करना होता है। तो मैं इस क्लास को कॉल कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास बनी है कॉन्टेक्ट के नाम से। ये करने के बाद इसी को कॉपी करेंगे, नीचे आके पेस्ट करेंगे, ताकि हमारा जो टेबल है वो हमारी डेटाबेस में बन सके। अगर नहीं है वो ये करता तो मेरा टेबल नहीं बनेगा, फायदा नहीं है माइग्रेशन और माइग्रेट करने का। तो 2 काम हो गए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर अपने पास चलाऊंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मेक माइग्रेशन। अच्छा, हम लोगों को बार बार सेटिंग डॉट पाई वाली फाइल में आके कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे क्या करा हुआ है, एक मरतबा अपने मॉडल को कॉल करा हुआ है, तो वहीं से ही हमारा सारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट माइग्रेशन बनाऊंगा, मेरे पास एक माइग्रेशन क्रिएट कर देगा, और नेक्स्ट लाइन में जाके मैं इसको कर दूंगा अपने पास माइग्रेट। तो ये मेरे पास जाके माइग्रेट कर देगा, कॉन्टेक्ट का टेबल लेके चले जाएगा। अगर मैं इधर आके अपने पास पेज को रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल और बन चुका है कॉन्टेक्ट के नाम से, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे फील्ड देखूँ तो नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज मेरे पास यहाँ पे जा रही है। अब हमें करना है अपने फॉर्म को थोड़ा सा एडिट, इसके अंदर इसने फॉर्म का टाइप वगैरह यूज करा हुआ या नहीं करा हुआ, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। टेम्पलेट में ही आएंगे, यूजर में आएंगे, और इसके साथ साथ आ जाएंगे कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल वाली फाइल में। अब जब आप यहाँ से फॉर्म उठाते हो ना, तो इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको हटानी होती हैं। जैसे मुझे सबसे पहले आईडी हटानी है, आईडी के साथ साथ इसने जो एक्शन में ये पास करा हुआ है, मुझे ये चीज हटानी है, और एक्शन मेथड हमारे पास पोस्ट यूज होता है तो वो सही है। बस नेक्स्ट लाइन में आके मुझे नेम असाइन करना था, तो मैंने नेम असाइन करा हुआ है, कस्टमर ईमेल, कस्टमर सब्जेक्ट, कस्टमर मैसेज। ठीक है, ये सही है। और वैल्यू के ऊपर आप यहाँ से बटन जो बना हुआ है उसकी आईडी, और आईडी को बस रिमूव कर दो, और इसके नेम को रिमूव कर दो, ताकि इसकी अपनी जो मतलब वैलिडेशन वगैरह लगी है वो आपके पास इसकी अपनी वैलिडेशन ना चले, उसके अलावा बाकी आपके पास सारा काम चल रहा हो। अच्छा, साथ साथ आपको एक काम और करना है, इसने अपना कोई कस्टम मैसेज वगैरह बना के रखा हुआ है फॉर्म के इंसर्ट करने पे, वो आपके पास यहाँ पे शो होगा। तो मैं इस चीज को भी हटा रहा हूँ, ताकि ये चीज ना हो जो मैं प्रिंट कराऊँ ना वही जाके मेरे पास प्रिंट होना चाहिए। तो ये यहाँ तक काम हो गया। अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फंक्शन बना के उसका रिकॉर्ड इंसर्ट वाला काम करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं अपने पास माई ऐप के अंदर, और ऑथ वाली फाइल बनाई हुई थी उसके अंदर काम करते हैं। सबसे पहले अपने इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डीजेंगो डॉट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मॉडल्स, सॉरी, डीजेंगो नहीं, इन्वेंट्री डॉट मॉडल्स। और यहाँ पर आप कर लोगे अपने पास इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर लोगे अपने पास कांटेक्ट। ठीक है, अब आप लोगों ने जहाँ पे कांटेक्ट का पेज बनाया हुआ होगा, मतलब जहाँ पे भी कोड करा होगा, बेहतर है कि उसी के नीचे इंसर्ट वाला काम कर लो, ताकि सारी चीजें एक ही जगह पे रहे। डेफ कॉन्टेक्ट इंसर्ट, और राउंड ब्रैकेट, रिक्वेस्ट हो जाएगा आपके पास। रिक्वेस्ट के बाद कॉलन आ जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले होगा इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू हमारे पास होता है किसके, पोस्ट के। तो हमें जाहिर सी बात है पहली लाइन में 4 इनपुट बनाने, 4 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तो मैं वेरिएबल के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे यू नेम लिखो, आप नेम का एट्रीब्यूट भी, नेम का वेरिएबल भी बना सकते हो अगर आपको बनाना चाहते हो।
तो मैंने यू नेम को कॉपी कर लिया और इसके बाद पेस्ट कर दिया, यू ईमेल, यू सब्जेक्ट और यू मैसेज। अब बात करूं अगर कैटेगरी की, तो कैटेगरी में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट था, तो मैंने एक ही वेरिएबल वहां पे बनाना था 10 बार। हमारे पास 4 या 5 इनपुट वेरिएबल्स वहां पे नहीं बनेंगे, सही है। तो बस आपको फॉर्म को देखते हुए चलना है। इसके बाद यू ईमेल, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यू सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपके पास लास्ट में आ जाएगा यू मैसेज। सही है। अब यहाँ से हम लोग करते हैं कि जो जो हम लोगों ने नेम पास करे मैं वो उठा के लेकर आते हैं जरा, इनपुट में जो जो पड़े हुए हमारे पास नेम, मैंने इसको कॉपी करा और लाके यहाँ पे रखा। सबसे पहले कस्टमर का नाम, उसके बाद कस्टमर की ईमेल, तो यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कस्टमर ईमेल के बाद आपके पास है कॉन्टेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद आपके पास है कॉन्टेक्ट मैसेज। तो ये 4 वेरिएबल्स यहाँ पे मैं बना चुका हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में आके मुझे इसको डेटाबेस के कॉलम के पास इक्वल करना है, तो वो हम लोग इक्वल कर देते हैं। उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्टेक्ट डेटा इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स करने के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा डॉट क्रिएट, क्रिएट करने के बाद नेम इज इक्वल टू यू नेम हो जाएगा, कॉमा करोगे, ईमेल इज इक्वल टू यू ईमेल हो जाएगा, कॉमा, सब्जेक्ट करोगे इज इक्वल टू हो जाएगा यू सब्जेक्ट के, कॉमा, और मैसेज का लास्ट वाला बॉक्स उठाओगे तो मैसेज, अच्छा, मैसेज इज इक्वल टू यू मैसेज। अब अगर आपके पास एक ही फील्ड थी तो आपको इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, बस आप एक ही कॉलम को कर सकते थे। कॉन्टैक्ट डेटा को इसके बाद में कराऊंगा अपने पास सेव, और इसको करा देंगे रीडायरेक्ट उसी के ऊपर जो हमारे पास फाइल बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे करा दूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट करने के बाद यूआरएल में जा रहा है कॉन्टैक्ट, तो मैंने इसको कॉपी करके अपने पास यहाँ पे रख दिया ऐसे, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर ईमेल वो वाला काम नहीं कर सकते कि एक यूजर एक ही मरतबा एक ही ईमेल से एक मरतबा कांटेक्ट कर सके। हो सकता है एक यूजर एक वक्त में मुझसे, मतलब एक ईमेल को यूज करते हुए हो सकते हैं 10 या 12 मरतबा कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो हम वो जो ऑथ वाली फाइल में काम कर रहा था वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे सिंपल। एक और चीज इसके अंदर बताने की है कि जो आप लोग जो मैसेज प्रिंट कर रहे हो वो मैसेज प्रिंट आपका रिटर्न डायरेक्ट से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो मैसेज डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आके मैंने एक मैसेज बना लिया, फीडबैक सबमिटेड, ठीक है। अब इस मैसेज को वहां पे प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे पहले लोकेशन देख लो कि आपको प्रिंट कहाँ पे कराना है। अब जहाँ पे मेरी ये हेडिंग लगी हुई है ना, मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे मेरे पास मैसेज प्रिंट हो, तो मैंने कंट्रोल C करके इसको कॉपी करा और यहाँ पे लाके सर्च कर लिया। मैसेज बनाते हैं तो हमारे पास था फोर्थ, या बना हुआ है, हम लोग तो कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए। यार खामोशी से, सही है। तो मैंने यहाँ पे आकर अपना मैसेज भी प्रिंट करा दिया। आप जरा चेक करते हैं कि क्या बटन के क्लिक के ऊपर जाके, अच्छा अभी तो इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको urls.py वाली फाइल में कॉल नहीं करा। तो उसको urls.py वाली फाइल में आके कॉल कर लेते हैं। माई ऐप के अंदर आते हैं, urls.py वाली फाइल ये रही, कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके पेस्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट डेटा जब मैंने कहा यूआरएल में लिखा हुआ है, तो आपको कौन सा वाला फंक्शन चलाना है भाई। आपका अपना भी पेपर है इधर, अपनी अपनी स्क्रीन में करो। ऑथ के अंदर आपने ये फंक्शन बनाया हुआ था, इस फंक्शन को कॉपी करके अपने पास यहाँ लाके पेस्ट कर दो। अब एक छोटा सा काम करना होगा, और वो छोटा सा काम हमारे पास ये है कि इस चीज को कॉपी करके आपको अपने एक्शन में रखना है ताकि आपके बटन के क्लिक के ऊपर रिकॉर्ड इंसर्ट हो सके। तो मैंने इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। फॉर्म का टैग बनाना लाजमी है। एक मरतबा पेज को रिलोड करते हैं और जाके ये रिकॉर्ड फिल करते हैं। अच्छा, CSRF का टोकन हम लोगों ने मिस कर दिया, तो उसकी वजह से मेरे पास एक एरर आया है, वो हम लोग यहाँ पे आके लगा देते हैं। ठीक है, मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैसेज प्रिंट हो गया तो इसका मतलब मेरा रिकॉर्ड जा चुका है। मेरे पास कॉन्टैक्ट वाली फाइल में आके यहाँ पे देखूंगा तो मेरा कॉन्टैक्ट का जो भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे शो होगा। लेकिन
हम लोग अपने कॉन्टेक्ट के जो फॉर्म को इंसर्ट है वो इतना नॉर्मल नहीं रखेंगे, इतना सिंपल नहीं रखेंगे। इसके अंदर काम क्या करेंगे, इसके अंदर काम ऐसा करेंगे कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले वो लॉगिन करे और ये टास्क करने की कोशिश कर लेना जो ऑनलाइन क्लास कनेक्ट करी है। अगर नहीं होता तो फिर मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से होगा। करना ये कि जो यूजर लॉगिन हुआ हुआ है तो उसका बकायदा डेटाबेस में कोई नाम भी जा रहा था, उसकी ईमेल भी जा रही थी। तो जब यूजर लॉगिन होके हमें कांटेक्ट करने आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसका यहाँ पे नेम जो भी डेटाबेस में मौजूद है एक्सवाइजेड जो भी था वो नेम और ईमेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होनी चाहिए। यानी उसको लिखने की जरूरत ना पड़े, बस वो मुझे क्या करे, सब्जेक्ट और मैसेज लिखे और बटन के ऊपर क्लिक करे तो रिकॉर्ड डेटाबेस में आके सबमिट हो जाए। तो ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये काम आपका सेशन के जरिए हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर काम करोगे कि हम लोग ये सेशन के ऊपर किस तरीके से काम करके नेम और इसकी ईमेल को ऑटोमेटिकली फिल करा सकते हैं। कि जब जब यूजर आए तो उसने जो भी उसका मतलब आईडी वगैरह दिए जिसके ऊपर जिस तरीके का भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ था उस रिकॉर्ड के जरिए वो अपने पास ये काम कर सके। ठीक है। अच्छा मुझे 2 मिनट देना, मैं आ रहा हूँ फिर क्लास वापस से कंटिन्यू कर। अच्छा गए, चलो वो कर लेते हैं वापस से स्टार्ट। ठीक है। तो ये कांटेक्ट हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। अब इस कांटेक्ट को मुझे वहां पे क्या करना है, अपने एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर फैच कराना है। तो एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर जरा चलते हैं, फैच कराते हैं इसको। बाकी थोड़ी देर के लिए मैं सारी फाइल्स को बंद कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे माई ऐप के अंदर आना है सबसे पहले, और माई ऐप के अंदर सॉरी टेम्पलेट में आना है, एडमिन डैशबोर्ड पे आना है और इसके साथ साथ हेडर फुटर वाली फाइल को ओपन कर लेना है। हम लोगों ने साइड टैब बार बनाई हुई है, उस साइड टैब बार को एक मरतबा उसके अंदर कॉपी करके पेस्ट करना है ताकि हमारे पास कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड भी लिखा हुआ नजर आ रहा हो। वो मेरे ख्याल से ऊपर है। हाँ ये बना हुआ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी यूएल को कॉपी कर लेंगे और यूएल को कॉपी करने के बाद जाके पेस्ट पूरा डीबी कॉपी होगा हमारे पास। तो पूरा डीबी कॉपी कर लेते हैं। डिव को यहाँ पे पेस्ट करा, यहाँ पे जाके ऐड प्रोडक्ट हट जाएगा, बस हमारे पास लिखा हुआ आएगा फैच प्रोडक्ट की जगह पे फैच कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। ठीक है। और ऊपर एक हेडिंग डालनी है तो हमें वो अपने पास हेडिंग भी डालनी पड़ेगी। इसके लिए मेरे पास शायद ये पूरा एल आई कॉपी होगा। हम्म। को हटा देते हैं और हम लोग अपना इस पूरे एल आई को कॉपी करते हैं, पहले वापस से नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी कॉन्टैक्ट की। जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन खुलेगा और ड्रॉप डाउन के अंदर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा होगा ऐड प्रोडक्ट, तो लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा, बस मेरे पास लिखा हुआ आ रहा होगा फैच कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा सा मसला आएगा तो आपको एक काम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म्स है की आईडी है ना ये थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं फॉर्म्स कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट, नहीं तो वो आपके पास आप कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करोगे वो कैटेगरी वाली चीज को खोल रहा होगा, हमारी नेप बार खराब कर रहा होगा। तो यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब जरा एडमिन डैशबोर्ड पे आके चेक कर देंगे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है हमारे पास। एडमिन डैशबोर्ड पे आने के लिए मुझे अपने पास ये वाली ईमेल एड्रेस, चलो इसी को एडमिन कर देते हैं, स्टेटस इसका चेंज कर देते हैं, तो इसी को लॉगिन कर देते हैं। कॉपी करा, लॉगिन वाली फाइल पे गया, यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट करा और इसके बाद इसका जो पासवर्ड था वो कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट करके लॉगिन कर दिया। तो कॉन्टैक्ट ये रहा, फेच कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये अभी इस वाली फाइल पे ही आ रहा है, मुझे इस वाली फाइल पे लेके नहीं आ रहा है, इसको इस वाली फाइल से हटाना है। तो करते हैं इसका काम भी। टेम्पलेट के अंदर आते हैं, एडमिन डैशबोर्ड पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड डॉट एच टी एम एल के नाम से। ठीक है, ये फाइल बन गई। और हम लोगों ने प्रोडक्ट फैच भी करा हुआ है, कैटेगरी भी फैच करी हुई है, तो हम लोग उसी का कोड कॉपी करके मतलब जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है वही पूरा कॉपी करके रखेंगे ताकि हमें वापस से बनाना ना पड़े। और प्रोडक्ट रिकॉर्ड की जगह पे मेरे पास आएगा कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। सही है? यहाँ तक का काम हो गया। यहाँ तक का काम होने के बाद अब हम लोग करेंगे अपने पास माई ऐप की ऑथ वाली फाइल में जाके काम, ताकि रिकॉर्ड हमारा फैच हो सके। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा डेफ, और डेफ के अंदर आपके पास यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कॉन्टैक्ट फैच के नाम से राउंड ब्रैकेट। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रिक्वेस्ट का कीवर्ड कॉलन, और कॉलन करने के बाद सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो, तो मैं बना रहा हूँ कॉन्टैक्ट डेटा के नाम से इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स करने के बाद, अच्छा ये कॉन्टैक्ट उठा नहीं रहा मेरे पास, सी कैपिटल है, कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, यानी सारा रिकॉर्ड लेकर आओ। उसके बाद इसको कहाँ पे दिखाना है, रिटर्न रेंडर कर देना। रेंडर करने के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा रिक्वेस्ट कॉमा आपके फोल्डर का नाम। तो फोल्डर का नाम मेरे पास पड़ा हुआ है टेम्पलेट के अंदर जाके एडमिन डैशबोर्ड। तो पहले मैं वो फोल्डर का नाम दूंगा, नहीं तो मेरी फाइल इसको मिलेगी नहीं। तो एडमिन डैशबोर्ड स्लैश, और इसके अंदर अभी हम लोगों ने एक फाइल बनाई है जो कि ये रही कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड के नाम से। इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम को कॉपी करूंगा और इस नेम को लाके मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। सही है?
साथ साथ इसके ऊपर कॉम्पैक्ट वाला काम भी करना है, तो यहाँ पे मैंने कॉमा कर्ली ब्रैकेट डाला, और कर्ली ब्रैकेट में डालने के बाद यहाँ पे सिर्फ मैंने अपने पास एक की बना ली कॉन्टैक्ट के नाम से, और कॉलन करने के बाद इसको मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट डेटा। अब हमारे पास बाकी तकरीबन सारा काम हुआ हुआ है रिकॉर्ड फैच वगैरह के ऊपर, यानी इस वाली फाइल के ऊपर बस थोड़ी सी जगहों पे चेंजेस है, तो वो जाकर हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले चेंजेस हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे मैंने डेटा की जगह पे कॉन्टेक्ट पास करना है, और डी की जगह पे मैं कर लेता हूँ सी, और इन सब जगहों पे आके सी सी कर लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम नहीं आएगा, सिर्फ नेम आएगा, प्रोडक्ट की प्राइस नहीं आएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा ईमेल, यहाँ पर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर आएगा एक और हेडिंग डलेगी, और वो हमारे पास हेडिंग होगी कौन सी, मैसेज की। अच्छा हेडिंग है, तो पहला पहला अल्फाबेट आपको कैपिटल बनाना है, मैंने कैपिटल बना लिया यहाँ पे, सही है। ये करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेम, और यहाँ पर आपके पास डेटाबेस के कॉलम का नाम आ जाएगा ईमेल। दोनों को कॉपी करेंगे, नीचे आके पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लास्ट में मैसेज, ठीक है। अभी मेरे पास काम नहीं चलेगा क्योंकि मैंने अपने फंक्शन को url.py वाली फाइल के ऊपर नहीं खोला, तो मुझे वहां पे अगर उसको कॉल करना पड़ेगा। मैं url.py वाली फाइल को ओपन करता हूँ, मैंने इसको पेस्ट करा और यहाँ पे डाल दिया कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड। जब मैं यूआरएल में जाके लिखूँ तो आप क्या करना, ऑट डॉट पाई के अंदर एक फंक्शन मैंने बनाया कॉन्टेक्ट फैच के नाम से, उसको चला देना, तो वो मैंने लाके यहाँ पे पास कर दिया। इसको बस कॉपी करने के बाद में अपने हेडर फुटर के अंदर यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, ताकि आप वहाँ के क्लिक के ऊपर भी जा सको। अब चेक करते हैं आ रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर मेरे पास एक इमेज लगी हुई है, तो इमेज भी हटा देते हैं क्योंकि अब हमारे पास कॉन्टेक्ट में इमेज की जरूरत नहीं है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो मेरे पास जो टेबल है रीलोड करने में बिल्कुल सही तरीके से आ रहा होगा। अब बस इसके क्लिक के ऊपर मुझे रिकॉर्ड को डिलीट कराना है, तो रिकॉर्ड को डिलीट भी कराते हैं। फिर इसके बाद का जो काम है ऐड टू कार्ट वगैरह का सारा, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करा दूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें, जो जो चीज़ें रह गई थी वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक हमारे पास रह गया है ऐड टू कार्ट वाला काम, एक हमारे पास रह गई है एक्सेल के फॉर्मेट में मुझे रिपोर्ट डाउनलोड करानी है, तो मैं एक्सेल डाउनलोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ मुझे करनी है पीडीएफ डाउनलोड, कि भाई कोई भी डेटा को मैं एक्सेल या पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकूँ, ताकि आगे मैं जाके डेटा विजुअलाइज कर सकूँ, जो कि हमारे पाइथन की लैंग्वेज के अंदर डेटा विजुअलाइज आता है, डेटा विजुअलाइजेशन आती है। तो अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन करनी है तो आपका डेटा एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड होना लाजमी है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें अपने पास करनी है, जो हमारे क्या कहते हैं आने वाली क्लासेस है, इन तीन को हमें ज़रूर करना है अपने पास, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे इसके क्लिक के ऊपर अब मुझे डिलीट का काम करना है, तो यहाँ पर आके मैंने अपने पास देखा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोडक्ट डिलीट। यार भाई क्या वो बंद कर दूँ, यहाँ पे ही खुलवा दूँ, अकेले बिठा दूँ। कॉन्टेक्ट डिलीट आएगा, ठीक है, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सी डॉट आई डी। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे यूआरएल में चेक करूंगा, सबसे पहले आईडी सही लेके जा रहा है। पेज तो हमारा एक्सपायरी आएगा क्योंकि पेज अभी बना हुआ नहीं है। कॉन्टेक्ट डिलीट के ऊपर वन आईडी बिल्कुल सही लेके जा रहा है, यहाँ तक हमारा काम हो रहा है। अब साथ साथ मैं करता हूँ एक यूआरएल बना लेता हूँ इसकी। तो मैंने यूआरएल वाली जो बनानी है वो ये वाली कॉपी करनी है, यहाँ पे रखना है, और मैंने यहाँ पे लिखा था कॉन्टेक्ट डिलीट, तो इसको कॉपी करने के बाद यहाँ रखना है। और फंक्शन किस नाम से बनाऊंगा, तो मैंने कहा फंक्शन मेरे पास बनेगा कॉन्टेक्ट डिलीट के नाम से फंक्शन बनेगा। मैंने इसको कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद डेफ के ऊपर इस वाली फाइल के ऊपर आके बना दिया रिक्वेस्ट कॉलन। और यहाँ पर अगर अब हम लोग डिलीट करेंगे, तो डिलीट करने के लिए अब हमारे पास थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें पास करनी है। हो गया, सबमिट कर दिया, तो ब्लॉक कितनी बनी है, हाँ छोड़ दो, स्क्रीन शॉट सेव हो जाएगा बाद में। कौन सा मोबाइल है तुम्हारा, छोड़ दो, वो बाद में ठीक हो जाएगा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दो। मोबाइल कौन सा है? ये वाला किसका है, मोटरोला तुम्हारा, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिलीट का काम कर रहे थे आप सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमा करके पास करी अपने पास आईडी, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग अपना सारा काम स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे डिलीट का होता है, सही है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया कॉन्टेक्ट डिलीट के नाम से, या कॉन्टेक्ट डिलीट ऊपर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिलीट कॉन्टेक्ट
इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। गेट करने के बाद डेटाबेस के कॉलम का नाम जो कि आईडी इज इक्वल टू है, और मैंने इसको कर दिया आईडी के इक्वल टू। नेक्स्ट लाइन में यानी के बाद मैंने कहा इस वाले वेरिएबल को आप क्या करा देना, डिलीट करा देना, और इसको करा देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट। तो मैंने कहा रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट कराने के बाद इसको डबल स्लैश मार के बस होने वाली है। कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को मैंने कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। फंक्शन मैंने बनाया हुआ है। मैसेज अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आप मैसेज वगैरह प्रिंट करा सकते हो, अगर आपको नहीं कराना है मैसेज वगैरह प्रिंट तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन हमारे पास जब काम कर रहे हैं सब डिलीट कराया उसका मैसेज वगैरह प्रिंट कराया तो इसके साथ भी करा लेते हैं। जो कि मेरे पास अपने कराया था मैसेज डॉट एरर प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और कॉन्टैक्ट वाली फाइल में जाके जहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा। प्रोडक्ट की जगह पे बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा फीडबैक। तो मेरा मैसेज वगैरह भी वहाँ पे दिखा रहा होगा ऊपर जो भी डिलीट करूंगा मैं। थोड़ा सा इंटेंट का मसला आएगा तो इस इंटेंट के मसले को सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास जब मैंने एक मरतबा टेबल पूरा बना लिया था उसके ऊपर मैंने मैसेज वगैरह भी लगा लिए थे, आइकन वगैरह भी सेट कर लिए थे, तो वही हमारे पास एक मरतबा चलता जा रहा है वापस से। तो मैं मैसेज बना हुआ है मुझे वापस से लगाने की जरूरत नहीं है। बस पेज को रीलोड करते हैं, एक्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो मैं मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फीडबैक डिलीटेड सक्सेसफुली। ये जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक उसका जो हमारे पास होता है डेंजर वो नहीं आ रहा। उसका रीजन इसलिए क्योंकि जो हम लोगों ने टेम्पलेट अपना सिलेक्ट करा हुआ है वो टेम्पलेट ऐसा है जिसके ऊपर डिजाइनिंग मतलब उसकी डिजाइनिंग यही होगी अगर मैं बूटस्ट्रैप 5 का अलर्ट लगाता भी हूँ। तो इसके अंदर ना हर टेम्पलेट अपने डिजाइन उठा रहा होता है अलर्ट के ऊपर, तो आप उसको वैसे का वैसे ही रख दो जैसा आपके पास बना हुआ है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक का हमारे पास काम हो गया कि जिसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट इंसर्ट भी हो गया, कॉन्टैक्ट मेरा पैच भी हो गया, और कॉन्टैक्ट मेरे पास जाके डिलीट भी हो चुका है। सही है। अभी मेरे पास 7 मिनट है तो एक छोटा सा एक छोटी सी चीज वापस से रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को पहले करा चुका हूँ। हम लोग यूआरएल में जाके लिखते हैं एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड। ठीक है। यहाँ पे टोटल यूजर लिखा हुआ सही आ रहा है लेकिन यहाँ पे नंबर आ रहा है 1294, तो मुझे इसको चेंज करना है अपने पास कि भाई यहाँ पे काउंट बिल्कुल सही लेकर आ रहा हूँ। तो इसको फटाफट देख लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे काम करा था, ताकि ये भी साथ साथ चीज वापस से रिपीट हो जाए। क्या उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने पास माई ऐप के अंदर। माई ऐप के अंदर आने के बाद ऑथ वाली फाइल खुली हुई यूआरएल वाली फाइल है तो काम नहीं है, बस खुली हुई तो उसको रख लेते हैं हम लोग अपने पास। सबसे पहले आप ये देखो ये लिखा हुआ कहाँ पर है, तो मेरे पास एडमिन डैशबोर्ड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर आया, कंट्रोल एफ करा, यहाँ जाके लिखा टोटल यूजर्स, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपके पास। ठीक है। तो ये यहाँ से आ रहा है और इंडेक्स का पेज है, तो मैं ऑथ वाली फाइल में जाऊंगा यहाँ पे जरा सर्च करूंगा कि मेरे पास कहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन डैशबोर्ड स्लैश इंडेक्स, ये बना हुआ। तो मुझे इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा अपना जो भी काम होगा। सही है। तो एल्स पार्ट में आते हैं, और एल्स पार्ट में आने के बाद मैंने कहा कि मुझे डेटाबेस से काउंट वगैरह गिन के लेकर आ जाना कि कितने हमारे पास हो रहे हैं कितना काम नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे करूंगा अपने पास यूजर काउंट इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपको यूजर फाइंड करने, तो मैंने इन्वेंट्री के नाम से बनाया हुआ है डॉट ऑब्जेक्ट्स, और डॉट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा काउंट का फंक्शन। ठीक है। काउंट का फंक्शन काम करने के बाद आपको बस ये क्या करना है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, साथ साथ यहाँ पे भेजना है। तो मैंने कॉमा कर्ली ब्रैकेट यूजर काउंट कॉलन यूजर काउंट, इसको कॉपी करते हैं और बस यहाँ पर लाके 1294 की जगह पे मैं इसको यहाँ से डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। हो गया अपना 40%, 48। ठीक है। तो जैसे ही मैंने पेज को रीलोड करा तो मेरे पास टोटल यूजर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो मेरे पास आ रहे हैं 3। लेकिन अब मुझे इसके अंदर एक काम और करना है, और वो काम मैंने आप लोगों को ये बोला था कि एडमिन को ये काउंट ना करे, जितने यूजर्स है ना हमारे पास सिर्फ यूजर्स वो काउंट करके लेकर आए। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पर अगर अपने पास थोड़ा सा काम चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा फिल्टर का काम। फिल्टर लगा के देखते हैं, अगर फिल्टर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें इसको गेट लगाना पड़ेगा। स्टेटस लिखूंगा इज इक्वल्स टू करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा कि भाई सिर्फ आप स्टेटस कौन सा काउंट करना है जिसका मैंने लिखा हुआ यूजर्स, और आगे जाके आप लोग यहाँ पे यूज करोगे काउंट का फंक्शन। तो अब ये क्या करेगा, इस वाले मॉडल के अंदर जाके जिसका स्टेटस यूजर के इक्वल होगा उसको काउंट करके मेरे इस वेरिएबल में सेव कर देगा, और ये वेरिएबल मैंने वहां पे प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है काउंट वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 1, क्योंकि मेरी डेटाबेस के अंदर एक एडमिन ये रहा, इसकी आईडी 2 है।
और अगर इसकी बात करूँ तो ये मेरा यूजर है, और इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये भी एडमिन है। तो मैं इसको यहाँ पे अगर अपने पास कर लेता हूँ यूजर्स, सेव करते हैं, पेज को रिलोड करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास काउंट चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ काउंट वाला काम इस तरीके से हो सकता है। कैटेगरी के ऊपर काम करना है तो 2 मिनट का काम है इसके अंदर भी। आप इसको बस कॉपी करोगे अपने पास, यहाँ पे पेस्ट करोगे। यूजर काउंट के बाद आप यहाँ पर लिख दोगे, यूजर काउंट नहीं होगा, अब हमारे पास होगा कैटेगरी काउंट। अच्छा, हम ना, आप जो सवाल कर रही हो कि थोड़ा सा टेम्पलेट इंटीग्रेशन में मसला आ रहा है, तो आप कोशिश करना कि कल क्लास में जब लेक्चर हुए तो आप उसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट साथ लिया ना, ताकि वो जो मसले आ रहे हैं मैं आपको क्लास के बाद सॉल्व करा दूँ। तो आप लेक्चर के बाद आ जाना ताकि मैं वो सही करवा सकूँ फिर। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मसला आ रहा होगा बता दूंगा कि आपने ये चीज़ गलत करी हुई थी, उसको सही कर लो, तो आपके पास सारा काम चल जाएगा। कॉमा कर दे, इसको यहाँ पे पेस्ट करा, कॉलन डाला, और कॉलन करने के बाद ये पेस्ट कर दिया। बस ये वाला जो वेरिएबल है, अब मुझे अपने टोटल कैटेगरी में जाके प्रिंट कराना है। तो टोटल कैटेगरी के अंदर ये जो नंबर लिखे हुए, इस नंबर को बस मुझे यहाँ से हटा के डबल करली ब्रैकेट के अंदर ये वाले वेरिएबल पास करना है। तो हमारे पास कैटेगरी जितनी थी वो यहाँ पर उठकर आ रही होगी। मैं कैटेगरी एक और ऐड करता हूँ यहाँ पे, वुमेन्स। ठीक है, ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास दो हो चुकी हैं। प्रोडक्ट को काउंट करना है, प्रोडक्ट को काउंट भी आप लोग कर सकते हो इजीली। तो उसके लिए मुझे बस ये करना है, इसको कॉपी, नीचे पेस्ट, थोड़ा सा इसको सही करेंगे हम लोग, अपने पास कैटेगरी की जगह पे प्रोडक्ट आ जाएगा। और कैटेगरी यहाँ पर भी हटाकर आप लोग लिख लोगे अपने पास प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे डालोगे कॉमा, सिंगल कोट्स, प्रोडक्ट काउंट, कॉलन, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट काउंट। ठीक है, और बस ये चीज़ जाके मुझे वहाँ पे प्रिंट करानी होगी। तो मैं यूआरएल से index.html के ऊपर आके यहाँ पर इस चीज़ को मिटा के यहाँ पे प्रिंट करा लूंगा अपने पास। सही है, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अगला स्टेप हमारा फीडबैक का है, तो फीडबैक को भी फटाफट निपटा लेते हैं, ताकि हमारे जितने टेबल बने हुए ना, उतने टेबल का रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे डायनामिक शो हो रहा है। तो प्रोडक्ट काउंट को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको बस मैं हटा के यहाँ पे कॉन्टेक्ट काउंट या फीडबैक काउंट लिखना चाहते हो तो आप फीडबैक काउंट लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फीडबैक काउंट हो गया, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉन्टेक्ट की क्लास का नाम। अच्छा, इसके अंदर हमारे से एक गलती हुई भी है कि हम लोगों ने अपनी क्लासेस के नाम जो है ना वो कैपिटल में नहीं लिखे हुए। अब बहुत ज़्यादा कोड हो चुका है, तो सारी जगहों पे चेंजेस करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को काम ये करना है कि अपनी सारी क्लासेस का नाम थोड़े से कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो नहीं, क्योंकि वो फिर आपके पास थोड़ा सा अजीब सी प्रैक्टिस होती है। तो बेहतर है कि हमारे पास सारे अपर केस में, मतलब स्टार्टिंग का वर्ड आप, पहला अल्फाबेट आपका कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल में रख सकते हो। अब लास्ट में आके बस इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास था कॉलन करके फीडबैक काउंट, और यहाँ पे कॉपी कर दें। छोड़ दो स्क्रीनशॉट में सेव करूँगा जो, वो मैं करूँगा। फीडबैक काउंट को बस यहाँ से उठाकर मुझे 576 की यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट ओपन, डबल करली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लगे। तो ये छोड़ दो, मैं करूँगा, एक लोकेशन पे सेव करनी है वो मैं कर दूँगा, मसला नहीं है। तो फीडबैक मैंने आके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, वो कोने पे बैठा जाएगा, कोने पे जल्दी जल्दी, हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो। हाँ बस ठीक है, नहीं नहीं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो यहाँ तक का प्रोजेक्ट हो गया है हमारे पास, और इस प्रोजेक्ट को मैं अपने पास सेव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके ऊपर एड टू कार्ड हो, जो दो तीन काम मैंने आपको बोले जो हमारे रह गए, तो हम लोग इसके ऊपर अपने पास लगा के अपने इस प्रोजेक्ट को एंड करेंगे। फिर इसमें देख लेंगे कि अगर इसको क्लास बची तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग किस तरीके से अपने पास लाइव वगैरह कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग इसको फिर देख लेंगे कि कहीं पे कोई ऐसी सब डोमेन मुझे मिल जाए जहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट लाइव करा सकूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ होने वाली है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग फिर क्लास डिस्कनेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट है कि बस ये रिकॉर्डिंग ऑफ होने वाली है, तो आप लोग अपनी क्लास